hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर अपलोड किया था और जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि आपको नेक्स्ट डे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर भी अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर। तो आज हम हाजिर हैं फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के टारगेट पेपर के साथ, जो कि 2023 के पेपर्स के लिए है और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और एक आपका ये मैं डाउट क्लियर करता जाऊं कि जो भी मैंने सवालात इस टारगेट पेपर में रखे हैं, तो अगर आप उन सब सवालात की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 95 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। देखिए, ये एक और मैं आपका वो कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि बहुत से बच्चे इसको गेस पेपर कहते हैं, लेकिन मैं इसे गेस पेपर नहीं कहता। गेस का मतलब क्या होता है? तुक्का। ये मैंने कोई तुक्का नहीं मारा, ये दरअसल आपका एक टारगेट है जो कि आपने पेपर तक अचीव करना है। अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। अगर मैं 95 क्यों बोला? क्योंकि देखें, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तो आपके 95 तो 100% आएंगे ही आएंगे। मेरे भी फ़िज़िक्स में 95 मार्क्स ही आए थे, तो अगर मैं अचीव कर सकता हूँ तो आप भी अचीव कर सकते हैं। तो आए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टारगेट पेपर की जानिब बढ़ते हैं। पहला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 हीट। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा ये है चैप्टर, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो मैंने सवाल रखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्सप्लेन द इक्विवेलेंस ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स। दो लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के और इसका एक्सप्लेन करना होता है इक्विवेलेंस। ये भी एक समझ लें बड़ा थ्योरी का सवाल है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बड़े चांसेस है कि इस बार आएगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रूव दैट T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv²। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपने लाजमी याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ये दो हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में मैंने टोटल 3 सवाल रखे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 11 हीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कार्नोट इंजन, एक्सप्लेन कार्नोट इंजन। सेकेंड, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन ऑन इट्स बेसिस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, ये 3 हैं। तो ये जो कार्नोट इंजन और ये जो है आइसोथर्मल, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये जितने भी मैंने टारगेट पेपर में सवाल दिए हैं ये आपने लाजमी याद करने हैं। और एक और बात कि आपने बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है कि मैंने तो आंसर्स इसके लिखे ही नहीं हैं, मुझे इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपके पेपर्स तक मैं जितने भी मैंने, ये नहीं कि चैप्टर 11, जितने भी चैप्टर्स हैं ना सारे सेकेंड ईयर के, सब के मैं जो मैंने इसके अंदर टारगेट पेपर के अंदर मैंने सवालात रखे हैं वो मैं लाजमी उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा आपको। रेगुलर डेली बेसिस पर वीडियो आया करेगी, लेकिन आया करेगी क्योंकि ये देखें, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इसके आंसर्स कराऊँ, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। तो आपका क्या फ़र्ज़ है? देखिए, मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहा। आजकल आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, वो कोई बोलते हैं कि 1000 रुपया दे दो, कोई 3000, 4000, ऐसे वो लोग अर्न कर रहे हैं एक स्टूडेंट से। तो आप देखें कि ये लाखों में गेम चली जाती है। मैंने आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं की, बस मैं आपसे आपका सपोर्ट मांग रहा हूँ। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट कर देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर अपलोड करता रहूँगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सपोर्ट मुझे शो होगा तो मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा। और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि जो पेपर से पहले जितने भी टारगेट पेपर के सवालात हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बड़ा लाजमी है। चलें, 2 सवाल हमने देख लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है लॉन्ग में जो रखा है, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव दैट Cp माइनस CV इज़ इक्वल टू R। ये एक डेरिवेशन है, Cp माइनस CV इज़ इक्वल टू R। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये तीनों जो लॉन्ग सवाल हैं ये आपको ऑन द फिंगर टिप्स याद होने चाहिए लाजमी,
क्योंकि देखिए जितने भी हैं ना मैंने टारगेट पेपर में सारे मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं। इनमें से अगर आपने स्किप किया ना, अगर आप स्किप कर देते हैं फिर भी आप बोलते हैं कि जी हमारे मार्क्स नहीं आए, तो ये गलत बात हो जाएगी। आप ये सारे सवालात करेंगे और आपके, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आपके 95 मार्क्स आते। तो न्यूमेरिकल्स की जाने पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक के मैंने इसमें 11.2, 11.3, 4, 9 एंड 11, तो ये इसे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स रखे हैं और 2 पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगेन चैप्टर 12 जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 11 भी आपका बहुत लेंदी है चैप्टर, और 12 भी बहुत लेंदी, जिसमें से बहुत सारे आते हैं। खैर अब याद करना तो हमारा काम है, तो याद तो करना पड़ेगा भाई। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। पहली एक डेरिवेशन है, प्रूफ करना होता है 1 वोल्ट मीटर इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। तो ये एक डेरिवेशन है, ये आपने याद करनी है। बाकी नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ दीज यूनिट्स। तो इससे घबराना नहीं, जितनी भी थ्योरी के मैं सब करवाऊंगा आपको, बस आपने सपोर्ट अपनी दिखानी है। मैं आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा ऑन डेली बेसिस, लेकिन सपोर्ट लाजमी है इसके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में रखा है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 3, अच्छा ये कैपेसिटर्स का सवाल है। एक जो केस है उसमें जो कैपेसिटर्स हैं 3 कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं, और सेकंड केस जो है वो पैरेलल में होते हैं। तो ये इनमें से कोई एक आता है, तो अगर आप दोनों कर लेंगे फिर कोई मसला ही नहीं होगा आपके लिए, फिर तो आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर लेंगे आपके सामने अगर कोई सा भी सवाल आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जाने पड़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में मैंने 2 ही सवाल रखे हैं, और ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने याद करने हैं। एक तो ये गॉसेस लॉ वाला, एक्सप्रेशन टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक गॉसेस लॉ के 2 केसेस हैं। जो पहला वाला केस था वो लास्ट ईयर आ चुका है, तो ये 100% इस साल आना ही आना है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके 100% सिक्योर है, तो लाजमी आपने याद करना है। और सेकंड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, डिफाइन कंपाउंड कैपेसिटर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर ये 2 केसेस हैं, एयर इज़ फिल्ड बिटवीन प्लेट्स और डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से ज़हनशी कर लेना है। बाकी न्यूमेरिकल्स आप देख लें, अब इतना मैं ये दरअसल देखें लिखा तो है सारे सवाल, लेकिन इसकी डिस्कशन करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अच्छे से बातों को समझ सकें। मुझे पता है कि अभी डिस्कशन से आपको बड़ी हेल्प मिली होगी, तो इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ साथ साथ। वैसे लिखा तो है, तो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स हैं, पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन से देखकर नोट कर लीजिएगा। तो 11 और 12 जो बड़े लंबे थे हमारे चैप्टर्स, बहुत इसमें कंटेंट आता है, तो वो हमने देख लिया। अब 13 की जानिब बढ़ते हैं जो कि छोटा है, एक छोटा सा चैप्टर है। इसमें चीज़ें भी बड़ी कम आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही बस आते हैं, लॉन्ग नहीं आते इसमें। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने 2 रखे हैं। पहला है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे पहले था ना 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें रेजिस्टर्स आ गया, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तरीका वैसा ही है, जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। और सेकंड सवाल इसमें लिखा है डिफाइन ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है भाई? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फिर डेरिवेशन है इसकी, डिराइव रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ी छोटी सी डेरिवेशन है, 1 से 1.5 पेज की है, तो वो बड़ी आसान है, वो भी हम करेंगे। लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपका सपोर्ट लाजमी चाहिए। अगर आपके देखें इंसान तभी कोई चीज़ कंटिन्यू करता है या शुरू करता है जब उसको आगे से कुछ सपोर्ट नज़र आ रहा हो। तो अगर मुझे सपोर्ट नज़र आएगा तो मैं भी बड़ा मोटिवेट होके मुझे पता होगा नहीं भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं और उनको ज़रूरत है, तो मैं वो डेली बेसिस पर अपलोड करता रहूँगा। तो ये 2 सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बड़े चांसेस है कि आए हैं। ये ईएमएफ वाला तो बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही इसके चांसेस हैं आने के। बाकी लॉन्ग तो इसमें से आते नहीं हैं, और बाकी टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स हैं और पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देखकर नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके आप ये सारा
ये लिख लें तो और भी बेहतर हो जाएगा, ताकि आपके पास ये पूरा जो है ना टारगेट पेपर, ये पूरा आप लिख लें तो इससे बड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो चैप्टर 13 हमने देख लिया, अब चैप्टर नंबर 14 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास वो है मैग्नेटिज़्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। अगेन एक बड़ा चैप्टर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 2 रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, और बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपके दिलों में ज़हनशी हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। बड़ा ये अच्छा है, ये सवाल बड़ा कॉन्सेप्चुअल तो है, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो लाजमी अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द करंट एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कर लीजिएगा। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। लॉन्ग की जानिब आते हैं। लॉन्ग में 2 सवाल रखे हैं। पहला है डिस्क्राइब अ मेथड टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा इलेक्ट्रॉन गन इसमें होती है, वो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझ आ जाएगी। खैर हम पढ़ेंगे सारा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है, तकरीबन 3 से 4 पेजेस की ये डेरिवेशन है अकेली। तो ये लाजमी हमने करनी होगी और बड़ी आसान सी है। बाकी ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टेटमेंट है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन विद यूनिट्स। तो ये भी एक डेरिवेशन टाइप ही है, ये भी हम अच्छे से करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के भी ऐड किए गए हैं और पास्ट पेपर के भी न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं। तो चैप्टर नंबर 15 की जानिब अब बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में मैंने 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऐड किए हैं। डिफाइन एम मीटर, हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, और डिराइव एक्सप्रेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सेम वही है, वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर। वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर से कैसे कन्वर्ट होता है, और जिसे उसमें शंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन करना था, इसमें सीरीज़ रेजिस्टेंस का हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, तो ये भी हम करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में एक ही है, जिसमें वो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो ऐसे ट्रायंगल टाइप वो बना होता है पूरा सर्किट, वो भी करेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस साल ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आप ये कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आप अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो इसको अपने जहनों में बिठा लें, क्योंकि इस साल यही 100% आने वाला है सवाल। तो R1/R2 = R3/R4 ये आएगा लाजमी। ये पूरी डेरिवेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्सप्लेनेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, प्रूफ वगैरह। तो ये सारा करना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग के अंदर आता है। क्योंकि लॉन्ग में जितना ज़्यादा हम थ्योरी करेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स गेन करने के वो जो है चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स इसमें कम ही आते हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 5 बस टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स ऐड किए हैं और पास्ट पेपर का कोई भी न्यूमेरिकल ऐड नहीं किया। तो आप ये 5 कर लेंगे तो आपका ये 15 तक आपका सिक्योर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 16 बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन 1-2 सवाल हैं जो कि एक साल ब साल गैप से आते रहते हैं। पहला कौन सा है? पहला है व्हाट इज़ मेंट बाय कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन गैप। व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो ये एक रीज़न के साथ है। तकरीबन ये पूरा जो है ना, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ये पूरा एक थ्योरी का सवाल है, रीजनिंग वाला सवाल है। तो ये सारा हम करवाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एक जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ना, जो भी टारगेट पेपर में है, एक अपलोड होगा, लेकिन आपको पता है आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, फिर ये अपलोड होगा। खैर, तो अब सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? डिफाइन ट्रांजिस्टर, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये भी पूरा थ्योरी बेस्ड सवाल है। इसमें 2 डायग्राम्स भी हैं जिसमें एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप देखें, न्यूमेरिकल तो इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर आते हैं। पास्ट पेपर में एक आया हुआ 2015 में, तो वो सेफ साइड पर रहने के लिए ये एक की प्रैक्टिस करनी है। ये भी सारा अपलोड हो जाएगा।
तो चैप्टर नंबर 16 हमारा हो गया। अब चैप्टर नंबर 17 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसके फाइनल पेपर्स के उसके अकॉर्डिंग। तो चैप्टर नंबर 17 कौन सा है? एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। तो एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में एक ही रखा है मैंने, परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाला सवाल। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मेरी राइटिंग ऐसी है कि सबको समझ आ सकती है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वाली पूरी एक पहले डायग्राम बनानी होती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, डेरिवेशन वगैरह। तो ये पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिया है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पहला मैंने 2 सवाल रखे हैं। पहला तो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और सेकंड जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और बाकी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट्स हैं इसके 3 रिज़ल्ट्स हैं, वे डायग्राम होते हैं। और इसकी आइंस्टाइन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी ड्राइव करनी है। ये कुल मिला के ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, तो 3-4 पेजेस का होता है। तो ये लॉन्ग में हमने करना है, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, एक एक सवाल अपलोड होगा इस पर। दिस इज़ ये मेरा एक वादा है आपसे कि लाजमी ये दिस इज़ माई प्रॉमिस कि ये जो जितने भी सवाल हैं ये मैं अपलोड करूँगा। बाकी न्यूमेरिकल्स आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर हैं 17.3, 5, 6, 13, 14। खैर वो आप देख लें आपकी स्क्रीन के सामने, और लिख भी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। बाकी चैप्टर नंबर 18 शॉर्ट, इसमें ये लॉन्ग के हिसाब से बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट में इसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, जैसे लेज़र, मेटास्टेबल स्टेट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन, ऑप्टिकल पंपिंग वगैरह। तो ये इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। तो ये लाजमी आपने याद करना है। और सेकंड सवाल जो इसमें रखा है वो एक डेरिवेशन है, जिसमें हमने प्रूफ करना होता है Rn = 4πE0 h²n²/m²। तो ये हमने पूरी डेरिवेशन ड्राइव करनी होती है। और न्यूमेरिकल्स आप स्क्रीन पर देख लें, ये कुछ न्यूमेरिकल्स रखे हैं, इसकी भी हम बाकायदा अपनी आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। तो अब सेकंड लास्ट पे आ जाते हैं। सेकंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक ही सवाल रखा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो कि 1 साल छोड़ के आता रहता है साल ब साल। तो पिछले साल नहीं आया था, इस साल बड़ा लाजमी है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डिफाइन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन फिजन चेन रिएक्शन। अच्छा, ये पहला सवाल है फिजन चेन रिएक्शन। लास्ट ईयर ये नहीं आया, इस साल ये 100% आने के चांसेस है। आप अगर ये कर लेते हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिविटी वाले और अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो अगर ये दोनों आप सवाल कर लेते हैं तो इनमें से एक लाजमी इस चैप्टर में से आएगा। तो इसको लाजमी अपने दिमाग में ज़हनशी कर लें, इन दोनों सवालों को। अगर आप ये दोनों सवाल कर लेते हैं तो समझ लें कि आपके 10 मार्क्स लाजमी सिक्योर हैं, क्योंकि इन दोनों सवालों में से कोई एक तो 100% इस साल आना ही आना है। बाकी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, वो आप 19.4, 6, 7, 10। तो ये आप अपनी आप देख लें, कॉपीज़ में लिख भी लें साथ साथ। अब फाइनली लास्ट चैप्टर है, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल सकता कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर साल इसमें से लाजमी आता ही है सवाल। तो इसमें लॉन्ग में भी आ जाता है भाई। तो गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर, और विल्सन क्लाउड चैम्बर वाला। और सेकंड है गाइगर काउंटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हमने लिखनी होती है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन दोनों में से मेरी गारंटी है कि इस साल कोई एक ना एक सवाल तो आना ही आना है। तो ये था पूरा हमारा टारगेट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स, जो कि 2023 के सिंध बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के लिए बनाया गया है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये सारा टारगेट पेपर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लाजमी एबल हो जाएंगे कि आप 95 आउट ऑफ 100 लेने के काबिल हो जाएंगे। तो आप सपोर्ट अपनी दिखाते रहें, और अगर आपकी सपोर्ट मुझे नज़र आई तो मैं रेगुलर बेसिस पर ये सारे सवालात जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा, इसके आंसर्स और समझाता भी रहूँगा। तो आपका सपोर्ट लाजमी मुझे चाहिए होगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।